वेलकम टू ज्ञानस्य गुरुकुलम। आज हम लोग बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन करेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। देशेर कथा पुस्तक के लेखक सखाराम गणेश देवस्कर थे। आप लोगों को सिर्फ सुनना है और इसको मेमोराइज करना है, ठीक है। मैं इस वन लाइनर फॉर्मेट में ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप लोग सिर्फ इसे सुनेंगे और आप लोगों को इजीली याद हो जाएगा। बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक मुरली मोहन प्रसाद थे। 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन जयप्रकाश नारायण, राहुल संकृत्यान तथा फूलन प्रसाद वर्मा ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक A.O. ह्यूम थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक A.O. ह्यूम थे, ठीक है। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये तो सबको पता होगा, है ना। चलिए, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड उपाधि त्याग दी थी। यानी क्वेश्चन आता है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की जो उपाधि है किसके विरोध में त्याग दिया था। तो आंसर हो जाएगा जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने किया था। भारत सेवक समाज यानी सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, इसके संस्थापक थे गोपाल कृष्ण गोखले, जो गांधी जी के गुरुजी थे। नेक्स्ट देखते हैं। काकोरी ट्रेन डकैती कांड में राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खान को जो फांसी की सजा दी गई थी, मतलब काकोरी कांड के जो किए थे तो उसके वजह से इन लोगों को फांसी दिया गया था। इंडिया फॉर इंडियंस किताब यानी इंडिया फॉर इंडियन पुस्तक के लेखक कौन है। C.R. दास। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी। यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे कि सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने किया था, ठीक है। उसके बाद आता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट थी, ठीक है। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे। यानी व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है इसके प्रथम जो सत्याग्रही कौन थे, ये विनोबा भावे थे, ठीक है। चलिए, लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे। लंदन में यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे। श्यामजी कृष्ण वर्मा थे। और इसके स्थापना कहाँ पे किया गया था इंडिया हाउस का, तो लंदन में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व कौन किया था, तो महादेव लाल सर्राफ ने किया था। भागलपुर में जो नमक सत्याग्रह हुआ था वहाँ पे उसको लीड कौन किया था, तो महादेव लाल सर्राफ ने किया था, ठीक है। चलिए, 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, तो राहुल संकृत्यान ने किया था। और अंबारी सत्याग्रह कब हुआ था, 1939 में। चलिए ठीक है, देखते हैं आगे। हड्डियों की पढ़ाई, तो हड्डियों की पढ़ाई मतलब जो होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो ये ऑस्टियोलॉजी है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं। विषाणु की कोशिका में एंजाइम नहीं होता है। यानी विषाणु का जो कोशिका होता है वहाँ पे एंजाइम नहीं होता है, ठीक है। चलिए, मनुष्य के शरीर की अस्थि मज्जा में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। मतलब लिम्फोसाइट का जो निर्माण होता है वो कहाँ पे होता है, तो अस्थि मज्जा में होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, थायरोक्सिन हार्मोन में आयोडीन मिलता है। यानी कि आयोडीन की कमी से आपको पता है ना कि घेंगा रोग हो जाता है, तो उस थायरोक्सिन हार्मोन ना मिलने के वजह से, ठीक है। तो थायरोक्सिन हार्मोन में आयोडीन मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। एड्स ये पता है, एड्स जो बीमारी है वो किसके कारण होता है, तो वायरस के कारण यानी विषाणु के कारण। दाब का मात्रक पास्कल है ना। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में अधिक समय लगता है। ये सब सिर्फ ये वन लाइनर फॉर्मेट में है। मतलब क्वेश्चन तो ऐसा काफ़ी बड़ा होता है, पर ये आपको इजीली समझ में आ जाए इसलिए ये वन लाइनर फॉर्मेट में आपके लिए तैयार किया गया है ना। दाब एक अदिश राशि है, जबकि बल वेग आदि सदिश राशि है। सदिश मतलब
सदिश मतलब क्या होता है? सदिश मतलब जिसमें दिशा हो, परिमाण के साथ साथ उसमें दिशा हो, और दाब एक अदिश राशि, क्योंकि इसमें दिशा की जरूरत नहीं है ना। चलिए, विकृति का कोई मात्रक नहीं होता है। वायु में ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे होती है। यहाँ पे 50 डिग्री सेल्सियस का मान जो है फ़ारेनहाइट में इसको बदलना है, तो इसका क्या हो जाएगा? 112 डिग्री फ़ारेनहाइट। आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है, ये पता है आप लोगों को। आवृत्ति को हम लोग हर्ट्ज में ही मेजर करते हैं, है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं, हाइपोथैलेमस किसको कंट्रोल करता है? तो हाइपोथैलेमस जो है ये बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। यहाँ पे देख लेंगे कि विद्युत धारा एम्पियर, मतलब विद्युत धारा किससे इसको मेजर किया जाता है? तो एमीटर से, ठीक है। और यूनिट बोलेगा तो एम्पियर हो जाएगा, ठीक है। विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? वाट है। मतलब कि विद्युत शक्ति का इकाई, मतलब शक्ति का इकाई क्या है? वाट है, ठीक है। आधुनिक रसायन शास्त्र के जनक लेविसियर है। नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस कहा जाता है। गैस एक तत्व नहीं है। पानी का पीएच मान, यानी शुद्ध पानी का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है ना। केरोसिन में ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है। यहाँ पे देख लीजिए कि केरोसिन मतलब जैसे हम लोग क्या करते हैं, सोडियम को कहाँ पे रखते हैं? उसको सोडियम को हम लोग रखते हैं केरोसिन में, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होता है। क्योंकि ऑक्सीजन के संपर्क में आने से सोडियम क्या होता है? जलने लगता है, रिएक्ट करने लगता है ना। प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक है। मतलब प्राकृतिक रबर जो है वो किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का। ग्लूकोज का सूत्र ये देख लीजिए, C6H12O6, यानी C6H12O6 किसका सूत्र है? तो ग्लूकोज का, है ना। यहाँ पे देखेंगे CO समूह का आबंध क्रम 3 है। दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक, ये भी बहुत फेमस पुस्तक है, तो चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखा गया था। शैवाल और कवक के मिलने से क्या बनता है? तो लाइकन बनता है। यानी शैवाल और कवक का जो एक म्यूचुअल है उसको लाइकन बोला जाता है, और इसीलिए उसे म्यूचुअलिज्म भी कहते हैं, है ना। तो अभी यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जहाँ जीव रहता है उस सटीक जगह को हम लोग हैबिटेट बोलते हैं, है ना। सौर ऊर्जा क्लोरोप्लास्ट में एटीपी में बदल जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि सौर ऊर्जा क्लोरोप्लास्ट में एटीपी में बदल जाती है ना। प्रकाश संश्लेषण का उप उत्पाद क्या है? मतलब प्रकाश संश्लेषण जो होता है तो उसका उप उत्पाद क्या है? ऑक्सीजन है। ऐसा नहीं कि प्रकाश संश्लेषण होता है तो मेन जो प्रोडक्ट होता है वो ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करना है, ऐसा नहीं है। वो ऑक्सीजन जो है उसका उप उत्पाद है, सब प्रोडक्ट हो गया, है ना। बिहार दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से, मतलब कि ये बंगाल प्रेसिडेंसी जो अलग हुआ था, किससे अलग हुआ था? उड़ीसा से, है ना। बिहार के जो बंगाल प्रेसिडेंसी थे वो उस दिन अलग हुआ था, और उड़ीसा से जो अलग हुआ था 1936 में हुआ था। यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे। बिहार को केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी का दर्जा मतलब अभी तक नहीं दिया गया। ये सारा क्वेश्चन जो आया था, मतलब कि वो 3-4 लाइन में, आपको पता है कि बीपीएससी में टोटल 5 ऑप्शन होते हैं, और 5वां ऑप्शन जो होता है वो क्या होता है? ई, है ना। मतलब जैसे उसमें नन ऑफ दिस या वन, मतलब एक से ज़्यादा, इस तरह से होता है ना। कश्मीर घाटी के अंतिम मुगल शासक कौन थे? तो यूसुफ शाह, जिसे मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वाचित किया गया था, ठीक है। और उसका कब्र कहाँ पे है यूसुफ शाह का? तो नालंदा में। नेक्स्ट देख लेते हैं, बिहार राज्य विकास निगम का जो टैगलाइन, यानी बिहार राज्य जो पर्यटन विकास निगम है उसका टैगलाइन क्या है? तो ब्लिसफुल बिहार। यहाँ पे कैपिटल आया, और देख लीजिएगा करंट, ये कंट्री और कैपिटल क्या है? तो प्रागवे की राजधानी असांसियन है। विश्व का पहला ऊँट, ये करंट से क्वेश्चन है तो इसको मैं स्किप कर देता हूँ आप लोगों के लिए। चलिए, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि बिहार, आधुनिक बिहार का जो निर्माता है हम लोग किसे मानते हैं? तो सच्चिदानंद सिन्हा को। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। तो यहाँ पे आप एक और देख लीजिएगा, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1632 में अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित किया था। यानी पटना में जो डच के द्वारा फैक्ट्री स्थापित किया गया था वो 1632 में किया गया था। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।